गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम वीडियो नंबर 36 देखेंगे। हमने प्रीवियस वीडियो में आपको लो ऑफ डिमांड के टॉपिक बताए थे। पहले आप प्रीवियस वीडियो जरूर देखें, पहले आप सभी प्रीवियस चेंज देखें और फिर वीडियो नंबर 36 को चेंज करें। टुडे प्रेजेंट दिस वीडियो नंबर 36। बुक है आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 3 डिमांड। टॉपिक है आपका एक्सेप्शंस टू लो ऑफ डिमांड। एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है कि कई जगह लो ऑफ डिमांड काम नहीं करती, कई जगह लो ऑफ डिमांड का कांस्टेंट रहना काम नहीं करता। जो प्राइस जो मैंने आपको एडजस्टमेंट्स बताए थे कांस्टेंट रहना काम नहीं करता। तो कौन कौन सी चीजें हैं किसके कारण आपका लो ऑफ डिमांड काम नहीं करता? तो देखिए बेटा, मैं आज आपको वही बताऊंगा। पहले आप सभी प्रीवियस वीडियो जरूर देखें। हमने प्रीवियस वीडियो नंबर 35 में इस वीडियो को देखने से पहले वीडियो नंबर 35 को सीन जरूर करें, क्योंकि मैंने आपको उसमें लो ऑफ डिमांड के बारे में बताया, उसके एजम्पशंस बताए, उसके शेड्यूल बताए, उसका कर्व बताया। तो आप पहले प्रॉपर्ली 35 को देखें और फिर प्रॉपर्ली 36 को सीन करें, जब भी आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। तो देखिए बेटा, आपका टॉपिक है एक्सेप्शन टू ऑफ लो ऑफ डिमांड। सबसे फर्स्ट है गिवन गुड्स। सबसे फर्स्ट क्या है? गिवन गुड्स। अब गिवन गुड्स नाम भी आपको ऐसा लग रहा होगा कौन सा गुड्स है गिवन गुड्स। बेटा, एक इकोनॉमिकल थे रॉबर्ट गिवन, जिन्होंने एक गुड्स का बताया, उसके बारे में बताया, उसका नाम दिया गिवन गुड्स। गिवन गुड्स के अंदर क्या है कि कुछ ऐसी चीजें होती है नेसेसिटी ऑफ लाइफ, कुछ चीजें ऐसी होती है जिनके कारण हम उनको छोड़ नहीं सकते, चाहे उसका प्राइस कितना भी बढ़े हम परचेज करेंगे। उसका प्राइस कितना भी बढ़े हम परचेज करेंगे। जैसे साल्ट हुआ, नमक। आज नमक का प्राइस कितना ही बढ़ जाए फिर भी हम लेंगे यूज। रिफाइंड, घी, तेल, जो आप नेसेसिटी ऑफ लाइफ है। क्लियर यहां तक? बेटा देखिए, मैंने आपको अभी बताया था गिवन गुड। गिवन एक इकोनॉमिकर थे जिन्होंने गिवन गुड्स का नाम दिया, गिवन रॉबर्ट। क्लियर? जिन्होंने गिवन गुड्स इसलिए बताया था जो नेसेसिटी ऑफ लाइफ, जो चीजें जो गुड्स नेसेसिटी ऑफ लाइफ के अंदर है, जैसे साल्ट, घी, तेल, जो भी चीजें हैं, ये इनको चाहे कितना ही प्राइस बढ़े इनका यूजेज कम नहीं होगा। इसका मतलब कि जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम नहीं होगी, तो लो ऑफ डिमांड काम नहीं करेगी। लो ऑफ डिमांड जब काम करती है जब कांस्टेंट रहेगा प्राइस, कि प्राइस जितना ही बढ़े तो डिमांड उतनी की उतनी रहेगी, डिमांड उतनी बढ़े तो प्राइस उतना कितना रहेगा, और प्राइस और लेवल दोनों डिमांड कांस्टेंट रहेगी जब लो डिमांड काम करती है। इसी वजह से गिवन गुड के कारण लो डिमांड काम नहीं करती। नंबर सेकंड आता है चेंज इन फैशन। अब आप देखिए, चेंज इन फैशन के अंदर क्या आता है। आज आप यूजेज, आज से पहले ब्लैक एंड व्हाइट टीवी थी। आज से पहले क्या था? ब्लैक एंड व्हाइट टीवी थी। अब ब्लैक एंड व्हाइट टीवी थी अब, तो आज कलर टीवी आ गई। ब्लैक एंड व्हाइट से चेंज होकर कलर टीवी लेके आए, ब्लैक एंड व्हाइट से चेंज होकर कलर टीवी लेके आए। लेकिन अब देखिए, कलर टीवी से एलईडी आ गई। चेंज हो रहा है ना फैशन। अब आपके पास यदि ब्लैक एंड व्हाइट टीवी है, ना चाहकर भी आपको उसको कलर में लाना ही पड़ेगा। फैशन के अकॉर्डिंग आपको सोचना ही पड़ेगा। नहीं, यदि फैशन चेंज नहीं होगा कि आप उसका प्राइस, कलर टीवी का जब प्राइस कितना ही महंगा हो, लेकिन घर में आपको ब्लैक एंड व्हाइट टीवी ना लाकर आपको कलर टीवी लाना पड़ेगा, और ब्लैक एंड व्हाइट टीवी तो बंद भी हो गए। तो ऐसे ही अब कलर टीवी आ गए थे, अब कलर टीवी से एलईडी हो गए। अब जिसकी क्षमता थी, जिसकी क्षमता है वो आज एलईडी भी लेके आ रहा है, और जिसकी अभी क्षमता नहीं है उसके पास कलर टीवी है। अब लेकिन सोच तो वो भी रहा है कि मैं एलईडी टीवी लेके आया, लेकिन क्षमता नहीं है उसकी, पावर ऑफ बाय नहीं है, बाय पावर नहीं है उसके पास, खरीदने की क्षमता नहीं है। तो वो चीज है कि आपका प्राइस कितना भी बढ़े, लेकिन प्राइस कितना भी बढ़े आपका डिमांड उसकी बढ़ेगी।
क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट टीवी तो बंद हो गए ना, तो आपको कलर टीवी फैशन के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। आज आप देखिए फैशन बार बार अब घटता बढ़ता रहता है। फैशन आज चला गया, फिर दूसरा चीजें आ गई। कपड़ों में देख लीजिए, क्लॉथ में तो बहुत ज्यादा होता है। क्लॉथ में कितने सारे फैशन आ गए। यदि क्लॉथ में आज फैशन इसका चल रहा है तो उसका आ गया, फिर दूसरा हो जाता है, फिर दूसरा फैशन, ऐसे कम होता जाता रहता है ना। कि इसका मतलब क्या है कि फैशन के अकॉर्डिंग आपका डिमांड या प्राइस बढ़ने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। प्राइस कितना भी बढ़े लेकिन उसकी डिमांड कम नहीं होगी, क्योंकि फैशन के अकॉर्डिंग नहीं, फैशन के अकॉर्डिंग भी पॉपुलेशन चलती है, इकोनॉमिक्स चलती है फैशन के अकॉर्डिंग भी। क्लियर? तो देखिए बेटा, चेंज इन वेदर, थर्ड पॉइंट है आपका चेंज इन वेदर। अब देखिए सर्दियों या गर्मी ऋतु, रात को ऋतु से परिवर्तन होने से नुकसान तो हो गई और फायदा भी होता है। चेंज इन वेदर से क्या है कि जब विंटर वेकेशंस आते हैं, विंटर वेकेशंस आते हैं तो आपको सर्दी लगती है, ठीक है। और जब आपको समर वेकेशंस आते हैं, जब आपको समर रहते हैं तो आपको गर्मी लगती है और आप अम्ब्रेला का यूज करते हैं। समर में भी आप अम्ब्रेला का यूज करते हैं, जब आपको वर्षा का मौसम होता है तो भी आप अम्ब्रेला का यूज करते हैं। इसी के कारण उसकी चाहे अम्ब्रेला की कितनी भी प्राइस बढ़े लेकिन उसकी डिमांड कम नहीं होगी, क्योंकि आपको समर में भी चाहिए ना समर में, और आपको रेनी सीजन में भी चाहिए, बरसात के सीजन में भी चाहिए। तो अम्ब्रेला की प्राइस कितने ही बढ़े लेकिन उसकी डिमांड कम नहीं होगी, डिमांड भी बढ़ेगी। तो यही चीज मैं आपको बता रहा हूं कि एक्सेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड के अंदर कौन कौन सी चीजें आपको छोड़नी होती है कि किसी कारण आपका लॉ ऑफ डिमांड घटता या बढ़ता रहता है। क्लियर? कि मतलब लॉ ऑफ डिमांड में वही चीजें आपको, लॉ ऑफ डिमांड में सारी चीजें कांस्टेंट रहती है, लेकिन इन पॉइंटों की वजह से लॉ ऑफ डिमांड कई जगह काम नहीं करती। सब ये कहते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड काम करती है हर जगह, मैं कहता हूं कि लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करती कई जगह। इसी के कारण एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड बनाने का यही कारण था कि कई जगह लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करती, और वो पॉइंट इन्हीं के कारण, गिवन गुड्स, चेंज इन फैशन के कारण, चेंज इन वेदर के कारण। आगे आता है चेंज इन वेदर तो हो गया, क्लियर? बेटा आगे देखिए नंबर 4 पॉइंट, यहां चेंज इन वेदर था और यहां बाय मिस्टेक चेंज इन वेदर हो गया था पॉइंट 4 पे भी, तो इसको आप मैनेज कर लेना। जो पॉइंट 8 तक हो गया था, इसी वजह से मैंने पॉइंट 8 को इरेज करके यहां पे शेयर मार्केट हो गया। ओके, क्यों पॉइंट ऑफ 7 है, क्योंकि थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था इसी वजह से। क्लियर? तो देखिए बेटा, चेंज इन वेदर समझ में आ गया। शेयर मार्केट नंबर 4 पॉइंट क्या होता है? शेयर मार्केट। अब देखिए बेटा, शेयर मार्केट में लो डिमांड का कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। शेयर मार्केट में लो डिमांड का कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, और शेयर मार्केट के कारण उसका प्राइस कितना ही बढ़े तो भी डिमांड बढ़ती है, तो डिमांड बढ़े तो भी प्राइस घटता या बढ़ता रहता है, उस पे लो डिमांड का कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। और इसी के कारण लो डिमांड शेयर मार्केट में भी नहीं होती। ये तो आप भी जानते हैं, शेयर मार्केट का प्राइस घटता है बढ़ता रहता है, इंक्रीज या डिक्रीज होता रहता है, फिर भी डिमांड बढ़ती है घटती है ना, तो इसका मतलब ये है कि कांस्टेंट नहीं रहती। आगे देखिए 5 नंबर पॉइंट, नेसेसिटी ऑफ लाइफ। नंबर पॉइंट 5 क्या है? नेसेसिटी ऑफ लाइफ। अब देखिए बेटा, नेसेसिटी ऑफ लाइफ के अंदर कुछ चीजें नेसेसरी होती है, कुछ चीजें नेसेसरी होती है जिनका हम जितना भी यूज करें, चाहे कितना भी उसका प्राइस बढ़ता रहे, बार बार बढ़ता रहे, लेकिन फिर भी आप यूज करोगे। जो घर के जो घरेलू सामान है, ग्रोसरी के सामान है आपके, जो भी आपका ग्रोसरी के सामान है, आपका चीनी है, तेल है, चाय पत्ती है, घी है, तेल है, इनका चाहे कितना भी प्राइस बढ़ जाए फिर भी आप मात्रा डिमांड घटा दोगे, छोटी सी थोड़ा डिमांड घटा दोगे भाई। जहां आप 1 किलो यूज करते थे वहां आधी किलो यूज करोगे, लेकिन यूज तो लो करोगे ना,
उससे ये तो फर्क नहीं पड़ रहा ना, आपने यूज करना ही छोड़ दिया। प्राइस बढ़ने से डिमांड, इस पे फर्क तो नहीं पड़ रहा ना, थोड़ा बहुत फर्क पड़ रहा है, लेकिन ये तो है नहीं कि आपने बिल्कुल ही छोड़ दिया हो। चाहे कितनी भी आपका प्राइस बढ़े, नेसेसिटी ऑफ लाइफ में जो भी नेसेसरी चीजें हैं, आप कुछ चीजें जो फैशन की हैं उनको कम कर सकते हैं, लेकिन नेसेसिटी ऑफ लाइफ की चीजें को कभी कम नहीं किया जाता, चाहे उसका कितना ही प्राइस हो। थोड़ा कम यूज कर लोगे, लेकिन उसको यूज जरूर करोगे। क्लियर है नहीं है? आगे देखिए, आगे आता है इग्नोरेंस। इग्नोर क्या मतलब, कई क्या होता है, कई कस्टमर क्या होते हैं, देखते हैं मार्केट में जाकर, आप भी देखते हैं, कई बार आपने देखा होगा, आप खुद भी कस्टमर रहे होंगे। जब भी आप कस्टमर बनकर जाते हैं मार्केट में, आपसे किसी ने पूछ लिया, किसी ने बता दिया कि ये 10 रुपीज का बिस्कुट का पैकेट है और एक 20 रुपीज का बिस्कुट का पैकेट है, तो आपके माइंड में आएगा यार 20 का पैकेट महंगा होगा और अच्छा होगा। अब आप एक 2 रुपीज की चॉकलेट लो और एक 10 रुपीज की चॉकलेट लो, माइंड में ये आता है यार इसका ना प्रोडक्ट अच्छा है, और जो 2 रुपीज का जो प्रोडक्ट है वो है ना लोकल है, माइंड में यही आता है। तो आप कई कस्टमर क्या होता है, इग्नोर कर देते हैं, कई कस्टमर इग्नोर कर देते हैं उसके प्राइस लेवल को देखते हैं, उसके प्राइस लेवल को देख के उसकी डिमांड कम हो जाती है, होती है ना, आप भी करते होगे, करते हैं ना, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आज आपने महंगी चीजें खरीदी, तो आपका माइंड अंदर से ही बोलेगा महंगी चीजें तो बहुत अच्छी चीजें। कई नहीं बोलते कि मैं 3000 के शूज लेके आया, 2000 के शूज लेके आया, 2500 के शूज लेके आया, 6000 के शूज लेके आया, शूज वही है, पहनोगे, लेकिन और कोई बेचारा 500 के शूज लेके आया, चलेंगे शूज में ही, रहेंगे शूज में ही, लेकिन आपके माइंड सेटअप क्या है, माइंड सेटअप क्या है, सिर्फ किसके वजह से कि यार महंगा है तो अच्छा होगा। तो कई पब्लिक क्या होती है, जो कस्टमर्स होते हैं वो इग्नोर कर देते हैं प्राइस को देखते हैं। क्लियर, समझ में आ गया? आगे देखिए, स्टेटस सिंबल गुड्स। स्टेटस सिंबल गुड्स, अब देखिए कई ऐसे गुड्स होते हैं बेटा कि जैसे फरारी है, BMW है, गोल्ड है, कई ऐसे गुड्स है जिससे स्टेटस दिखता है। यदि आप किसी के पास BMW है तो आप ये कहोगे यार पैसे वाला है, सबसे पहले थिंक माइंड में क्या जाती है, पैसे वाला है, BMW गाड़ी मैनेज कर रहा है, स्टेटस दिखा रहा है। और यदि BMW की गाड़ी के रेट आज महंगे हैं, इसी वजह से वो स्टेटस आप कह रहे हो कि इसका स्टेटस बहुत अच्छा है। आज गोल्ड का रेट बहुत महंगा है, तो गोल्ड किसने पहना है यार बहुत अच्छा है, आदमी बहुत ही ज्यादा पैसे वाला हो सकता है, ये माइंड में जाता है। आज यदि गोल्ड की वैल्यू 1000 रुपीज 10 ग्राम हो जाए, यदि 10 ग्राम 1000 रुपीज का हो जाए तो क्या कोई गोल्ड लेगा? और BMW की वैल्यू 5 लाख रुपीज हो जाए तो आपके माइंड में ये आएगा कि यार ये तो बहुत पैसे वाला है? नहीं आएगा। तो स्टेटस के अकॉर्डिंगली उसमें डिमांड अब कोई जब 1000 की चीजें, जब 5 लाख की चीजें वो खरीदेगा, उससे क्या स्टेटस दिख जाएगा? नहीं दिखेगा। गोल्ड जब 1000 रुपए का होता है, गोल्ड आप कितना ही पहन लो, आपसे कोई नहीं कहेगा कि आप बहुत अच्छे लग रहे हो, आपको बहुत ही ज्यादा गोल्ड पहन रखा है या बहुत पैसे वाला है, कोई नहीं कहेगा। क्यों नहीं कहेगा? क्योंकि आपका स्टेटस नहीं दिख रहा, उससे स्टेटस सिंबल है वो। आज आपके पास पैसे हैं तो आपने उसका यूज किया, आपके पास पैसे हैं, आपने कुछ चीजें ऐसी खरीदी जिससे आपका स्टेटस दिखे, और कई लोग करते भी हैं और आप भी करते होंगे। क्योंकि आप यदि स्कूल में अच्छे कपड़े पहन के आए थे तो आप ये सोचते हैं कि भाई अच्छे स्टेटस वाले हैं, अच्छे लोग हैं। ऐसा नहीं, क्योंकि स्टेटस दिखाना आप दिखाते तो हो, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ रहा है, सिंबल, स्टेटस सिंबल्स में स्टेटस दिखता है, उससे क्या है कि इतना भी प्राइस घटे या बढ़े, जो भी लोग डिमांड में कोई प्रॉब्लम नहीं। यदि BMW का प्राइस कम हो जाए बिल्कुल, तो क्या BMW में कार में बैठने वाला आदमी आपको पैसे वाला दिखेगा? नहीं, मिडिल क्लास वही दिखेगा जो सब दिख रहे हैं। गोल्ड यदि 1000 रुपया हो जाए
तो क्या सब लोग खरीदेंगे? उसका प्राइस लो लेवल हो जाए तो सब लोग खरीदेंगे? नहीं। और चाहे कितना भी बढ़ जाए, कितना भी उससे पहन ले, चाहे 2 किलो क्यों ना पहन दे वो गोल्ड, तो भी आप ये नहीं कहोगे कि यार ये पैसे वाला है, उसका मिडिल क्लास में ही आ जाता है ना। हाँ, आज एट प्रेजेंट यदि कोई BMW में बैठता है, एट प्रेजेंट यदि गोल्ड पहनता है, तो उसकी आगे का स्टेटस है यार, इसका कुछ ना कुछ तो स्टेटस है, बहुत अच्छा आदमी है, बहुत पैसे वाले ब्रॉड एरिया में इसका वर्क है और अच्छा काम कर रहा है, यही माइंड में आता है। इसलिए बेटा लॉ ऑफ डिमांड का समझाने का मतलब मेरा यही था, लॉ ऑफ डिमांड का, कि एक्सेप्शन समझाने का। कई जगह लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करती, कई जगह लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करती, इसी वजह से मैंने आपको ये समझाया, इसी वजह से मैंने आपको एक्सेप्शन ऑफ टू ऑफ लॉ ऑफ डिमांड मैंने बताया, क्योंकि आज इसका आपका लॉ ऑफ डिमांड का टॉपिक है जो कंप्लीट हो जाएगा। आज आपकी लॉ ऑफ डिमांड कंप्लीट। मैंने आपको देखिए सबसे फर्स्ट क्या बताया, उसके डेफिनेशन बताई, फिर उसके एजम्पशन बताए। एजम्पशन का मतलब जो चीजें उसमें कांस्टेंट रहती है, मैंने आपको बता दिया कि कांस्टेंट कौन कौन सी चीजें रहती हैं। फिर मैंने उसका शेड्यूल बताया, फिर मैंने उसका कर्व मतलब उसका डायग्रामेटिक तरीके से बताया, और फिर उसके बाद मैंने एक्सेप्शन लॉ ऑफ डिमांड काम क्यों नहीं करती गई, तो वो टॉपिक बताया। तो आपका जो लॉ ऑफ डिमांड टॉपिक है यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। फिर भी मैं एक बार रिवीजन इसका रिपीट कर देता हूँ। गिवन गुड्स का मतलब गिवन गुड्स के जो नेसेसरी अप्लाई का चाहे कितना भी बढ़ जाए वो आप उसको यूज करेंगे ही करेंगे, उसका प्राइस कितना ही बढ़ जाए। चेंजिंग फैशन, चाहे आप चेंज फैशन हो रहा है तो आपको वही चीजें खरीदनी है जो चेंज फैशन के अकॉर्डिंग चल रही है, उसका चाहे प्राइस कितना ही बढ़ा हो। चेंज इन वेदर, जो मौसम के अनुसार चेंज होते हैं, मौसम के अनुसार आपको वो चीजें खरीदनी है। आज अम्ब्रेला यदि 1000 रुपए का भी हो जाए ना, 1000 रुपए का भी अम्ब्रेला या 3000 रुपए का भी अम्ब्रेला हो जाए, छोटा अम्ब्रेला भी 3000 रुपए का हो जाए, तो आपको मौसम में खरीदना ही पड़ेगा, बरसात के मौसम में आपको खरीदना ही पड़ेगा चेंज इन वैल्यू, तो उससे फर्क नहीं पड़ा ना प्राइस का। शेयर मार्केट में प्राइस है कितना भी घट जाए या बढ़ जाए तो उस पे जो खरीदने की क्षमता है लोगों की घटेगी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। प्राइस पे शेयर मार्केट में कोई फर्क नहीं पड़ता लॉ ऑफ डिमांड। नेसेसरी लाइफ, जो चीज हम डेली यूजेज कर रहे हैं, डेली हमको घर में यूजेज है, उसका प्राइस कितना ही बढ़ जाए क्या आप नहीं लोगे? आज आप पानी की वैल्यू यानी पानी आपको पीना है, और पीने के पानी के आज 20 रुपए लीटर पानी आता है ना, 20 रुपए लीटर पानी आता है, और वही पानी हम बहा देते हैं कई जगह, और मार्केट में 20 रुपीज का आप लेते हो और घर में वही पानी आप फैला देते हो। क्या कारण है इसका? क्योंकि घर में आपके वो पानी की कोई वैल्यू नहीं है और मार्केट में उस पानी की वैल्यू है, और आपको जब आपको प्यास लग रही है वो आप यदि 70 में भी देगा, 70 रुपीज में भी देगा, 100 में भी देगा एक बोतल, तो आप लोगे जब आपको पानी नहीं मिले। तो पानी की वैल्यू अब नेसेसिटी है ना आपके लिए, भाई पियोगे नहीं तो मर जाओगे। तो यही चीज है कि इसका बढ़ रहा है, नेसेसिटी ऑफ लाइफ का मतलब क्या है, प्राइस कितना भी बढ़ जाए आपको यूजेस करनी ही होगी। आगे आता है इग्नोर। कई कस्टमर क्या होता है, इग्नोर कर देते हैं, प्राइस देख के उस वैल्यू को गिरा देते हैं, उसको चाहे प्रोडक्ट कितना ही बढ़िया हो, प्राइस देख के उसका प्रोडक्ट का मर्जा गिर जाता है कि भाई ये तो प्रोडक्ट खराब है। माइंड में यही आता है प्राइस खराब, प्राइस का मतलब अच्छा नहीं। हाँ, किसी ने बोला 3000 का प्राइस है, मिनटों में आपका माइंड लगा अच्छा होगा, और किसी ने एक प्रोडक्ट का वैल्यू आपको 500 और एक प्रोडक्ट का वैल्यू, और दोनों सेम क्वालिटी वाले, दोनों सेम है। आप चॉकलेट खरीदना चाहते हो तो दोनों सेम चॉकलेट्स हैं, लेकिन बस प्राइस में फर्क है। तो आपके माइंड में यही आता है कि प्राइस में फर्क है तो भाई इसकी क्वालिटी में फर्क होगा, बहुत अच्छी होगी। होता है नहीं, इग्नोर कर देते हैं आप प्रोडक्ट की वैल्यू को और प्राइस की वैल्यू को। स्टेटस सिंबल मैंने अभी आपको बताया, गोल्ड, BMW, जो भी आपका कार्स हैं तो उनको आप खरीदते हैं तो आपका स्टेटस दिखता है कि आप दूर से ही पता लग जाता है कि अच्छा आदमी है और अच्छे पैसे वाला है, स्टेटस दिखता है। होता है ना कहीं, तो इसी के कारण क्या होता है कि स्टेटस सिंबल से भी आपका प्राइस का घटना है बढ़ना नहीं। तो लॉ ऑफ डिमांड इस तरीके से कई जगह काम नहीं करती। ठीक है, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। यदि इस वीडियो में कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है और कुछ भी समझ में नहीं आया तो मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, जिससे मैं नेक्स्ट वीडियो नंबर 37 में आपका सॉल्यूशन कर सकूं, आपके डाउट को क्लियर कर सकूं।
और साथ साथ नोट्स बनाते जाइए, और कोई भी डाउट है तो क्लियर कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए हमेशा तैयार हूँ। आपके कमेंट्स का इंतजार कर रहा हूँ, जो भी आपका डाउट होगा मैं इसको क्लियर कर पाऊँ। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।